वहीं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाने से पहले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने महाराष्ट्र में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उद्धव गुट ने इस मुलाकात पर आपत्ति जताई है। उद्धव गुट ने कहा कि मैच पूरी तरह से फिक्स है। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि मुलाकात आधिकारिक थी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि ठाकरे को पता होना चाहिए कि एक स्पीकर किस उद्देश्य से मुख्यमंत्री से मिल सकता है। ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुप कर आते। ये दिन दहाड़े आ गए। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते? ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते। वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं। वो घटना बाह्य लोग वो हैं। विधानसभा स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर विधानसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद पर पीठासीन अधिकारी बनकर बैठा है, ट्राइब्यूनल है वो, तो अपनी कुर्सी छोड़कर जो आरोपी है, जो अपराधी है, जिनके ऊपर हमने एक पिटीशन फाइल किया है और उस बारे में वो न्याय देने वाला है, उसको जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन आप जाते हो, 2 घंटे बंद कमरे में बात करते हो और बाद में बोलता हूँ मैं फैसला दूंगा। ये कौन सा फैसला? इसे मैच फिक्सिंग बोलते हैं। आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं, उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है, जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत। चलिए, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी बने हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं, साथ में मुंबई से हमारे साथ विनोद जगताले और राहुल पांडे बने हुए हैं। विनोद, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुकल कर लेता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के लिए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए आज फैसले का दिन है, बड़ा दिन है। प्रोसेस क्या रहने वाला और कितने बजे यह फैसला आ सकता है? देखिए, 4 बजे से ये फैसला सुनाना शुरू कर देंगे और कहा यह जा रहा है कि 4:30 तक ये फैसला पूरा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, इसके थोड़े इतिहास में जाना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के जब चुनाव हुए थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे 28 विधायकों को लेकर सूरत पहुंचे थे और उसी दिन उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आई थी। 21 जून को उद्धव ठाकरे ने पार्टी की बैठक बुलाई और सभी को व्हिप जारी किया और इस बैठक में जो भी अनुपस्थित थे, ऐसे कुल मिलाकर 16 विधायकों के खिलाफ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास एक नोटिस जारी किया और कहा कि ये 16 विधायकों ने व्हिप का पालन नहीं किया है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई करें। इसके बाद 26 जून को एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ये डिस्क्वालीफाई ना किया जाए क्योंकि पार्टी उनके साथ है। ऐसे कई कारण वहां पर दिए थे। तो उसके बाद लंबी सुनवाई चली। आखिरकार 31 दिसंबर ये तारीख तय की गई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय काफी कम है, लगातार सुनवाई चल रही है, तो 10 जनवरी का जो समय है वो समय यहां पर मुकर्रर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 जनवरी 2024 तक आप अपना फैसला अयोग्यता को लेकर वहां पर दीजिए। तो उसी को लेकर आज यहां पर फैसला तैयार है। थोड़ी देर पहले विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मीडिया से मिले। उन्होंने कहा कि शेड्यूल 10 को उसका इंटरप्रिटेशन करना काफी जरूरी है। शेड्यूल 10 को लेकर कई मामलों में वहां पर चर्चा नहीं हुई और उसी को लेकर हमने अपना फैसला तैयार किया है और आज का जो फैसला होगा वो पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क होगा और फैसला जो होगा वो कानून के दायरों में और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उसके दायरों में वो सही फैसला यहाँ पर आएगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि 3 दिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके घर वर्षा आवास पर गए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट आक्रामक हो गया था। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में वहां पर एफिडेविट देकर कहा कि ये जो मुलाकात हुई है इसे भी संज्ञान में लिया जाए। लेकिन राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं जहां पर विधान भवन है, जहां पर मेरा घर है और जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, उस कुलाबा चुनाव क्षेत्र के कई ऐसे काम हैं, उनमें से 3 कामों को लेकर मैंने मुख्यमंत्री का समय मांगा था और मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की थी। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि दिन दहाड़े आकर राहुल नार्वेकर मिले हैं। अगर उनको मैच फिक्स करना होता, मुझसे बात करनी होती तो रात को वो चुपके छुपा के वहां पर आते थे। लेकिन राहुल नार्वेकर वो दिन दहाड़े वहां पर पहुंचे और मुझसे मुलाकात की है। तो देखिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब फैसला क्या आता है, इस पर महाराष्ट्र की सभी जनता की नजर इस फैसले पर है। शेड्यूल 10 को लेकर उसे किस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष ने लिया है और क्या क्या किया है, इसके बारे में अब फैसला आने को बस 2 से 2.5 घंटे का समय बाकी है। और फैसला आते ही कहीं ना कहीं एक गुट में नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी तो दूसरे गुट में वहां पर खुशी देखने को मिलेगी। उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है अनिल परब, उनका यह कहना है कि दोनों में से कोई एक गुट सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा इस फैसले के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है फैसला यहां से आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही अगली सुनवाई होगी। जी ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये पूरी